वेलकम बैक। देखिए यहाँ से हम लोग ग्रुप स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी में कि आप ये जानिए कि कौन से ऑर्डर का कौन सा ग्रुप होता है। ठीक है, उस ग्रुप का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। यानी मैं अगर ग्रुप स्ट्रक्चर में बात करूँ तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि जैसे ऑर्डर वाइज अगर बात करें, ठीक है, तो 1 ऑर्डर का कौन सा ग्रुप होता है, 2 ऑर्डर का ग्रुप कौन होता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, हम लोग पढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फेज में मैं अभी 8 तक बताऊंगा, फिर उसके आगे भी आपको बताऊंगा कि किस ऑर्डर का कौन सा ग्रुप होता है। ठीक है, देयर आफ्टर हम लोग ये देखेंगे कि वो जो भी ग्रुप है उसका ओडीटी क्या है। ओडीटी का मतलब होता है ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। ठीक है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से बिल्कुल बहुत कंसिस्टेंटली इसको पढ़ सको। ठीक है, तो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल में 2 तरह का होगा। ये हम लोग ये देखेंगे कि एलिमेंट, ठीक है, कि इस कोई भी जो ग्रुप आप लेंगे तो उसमें किस ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, और कितने एलिमेंट होंगे, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ये हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग ये देखेंगे सब ग्रुप। ठीक है, कि उस ग्रुप में किस ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा। तो ये हम लोग कंप्लीटली ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल यानी उसके ओडीटी में देखने वाले हैं। ठीक है, नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका नेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके बारे में आपको ये देखना होगा कि जिस भी ऑर्डर का ग्रुप है क्या वो साइक्लिक है, ठीक है, या वो अबेलियन है, ठीक है, या वो नॉन अबेलियन है। नॉन अबेलियन, क्योंकि देखिए कोई भी अगर साइक्लिक होता है तो साइक्लिक का मतलब है कि वो अबेलियन भी होगा। ठीक है, साइक्लिक का मतलब क्या है, वो अबेलियन भी होगा। बट अबेलियन अगर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक भी होगा। ठीक है, और एक नॉन अबेलियन, तो ये इस चीज़ों पे हमको फोकस करना है कि क्या वो ग्रुप साइक्लिक है, क्या वो अबेलियन है, क्या ये नॉन अबेलियन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 बाई 1। तो मैं अगर ऑर्डर वाइज बात करूँ ना तो देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर ऑर्डर वाइज बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का बात करते हैं। ठीक है, तो 1 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका कहलाता है ट्रिवियल ग्रुप, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सिंगलटन सेट होता है ये। ठीक है, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि क्या है, ये आपका ट्रिवियली एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये आपका ट्रिवियल ग्रुप है, तो इसके बारे में कुछ बात करना नहीं है। ये क्या है, ट्रिवियल है, तो ये आपका साइक्लिक होगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो अगर 2 ऑर्डर की बात करें, इसी तरीके से अगर 3 ऑर्डर की बात करें तो याद रखना, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी अगर प्राइम है, ठीक है, क्या है, अगर आपका प्राइम है देन डेफिनेटली जी क्या होगा, आपका जी आपका साइक्लिक होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर कोई साइक्लिक है ना, मान लो साइक्लिक है ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, मान लेते हैं इसका ऑर्डर एन है से, ठीक है, तो देन डेफिनेटली क्या होगा, देन डेफिनेटली ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा जेड एन के। ठीक है, तो ये ग्रुप भी हम लोग बात कर लेंगे, पहले भी मैंने आपसे बात किया है जेड एन के बारे में। ठीक है, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ रेसिड्यू एन होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, पहले भी देख चुके हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपका प्राइम है, ऑर्डर ग्रुप का प्राइम है, तो वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, और जेड एन का आइसोमॉर्फिक होगा। तो यहाँ पर दो देखो, 2 क्या है, प्राइम है, पी फॉर प्राइम, 3 भी क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का जो ग्रुप मिलेगा, ठीक है, जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको साइक्लिक मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा, ये आइसोमॉर्फिक टू जेड 2 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जेड एन था इन ऑर्डर के लिए, तो 2 ऑर्डर के लिए आइसोमॉर्फिक टू जेड 2 होगा। 3 भी आपका प्राइम है, तो ये भी अगेन आपको साइक्लिक ग्रुप मिलेगा, आइसोमॉर्फिक टू जेड 3 होगा। तो देखो अगर कोई ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, चूँकि हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या है, और उसके बाद आपका ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर कोई आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी आपको जैसा भी इसमें ग्रुप मिलेगा ना 2 ऑर्डर का, वो सारा क्या होगा, वो सारा जेड 2 के ही जैसा होगा। यानी जैसा जेड 2 का कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब इसमें जितने ऑर्डर के जो भी एलिमेंट होंगे, जितना ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा, उसी के जैसा बिल्कुल हूबहू आपका जो भी 2 ऑर्डर का ग्रुप होगा उसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा या ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, और सारा ही ग्रुप क्या होगा, आपका जेड 3 के आइसोमॉर्फिक होगा। यानी उसका जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो उसका पूरा बनावट है वो जेड 3 के जैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये 3 तक हो गया। अगर हम लोग बात करें 4 का, ठीक है, अगर मेरा प्राइम नहीं 4, ठीक है, अगर मेरा ऑर्डर 4 रहता है, ठीक है, अगर मेरा ऑर्डर क्या रहता है 4, देखो 1 पे बात कर लिया हम लोगों ने, 2 पे बात कर लिया जो एक प्राइम था, 3 पे बात कर लिया जो एक प्राइम है, 4 पे बात करते हैं कि अगर ऑर्डर 4 है। ठीक है, तो देखिए 4 से ना अब यहाँ पे आपका बटने लगेगा, जैसे मैं यहाँ से बताने लगता हूँ। ये तो हम लोग बिल्कुल बेसिक का बात कर लिए, इधर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि साइक्लिक अगर होगा तो कैसा मिलेगा। ठीक है, और अगर नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक तो कैसा मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर 1, 2 और 3 ये 3 तो आपको साइक्लिक मिलने वाला है। ठीक है, नो डाउट,
ये आपको साइक्लिक मिलेगा, ठीक है। और 1 वाला आइसोमॉर्फिक होगा Z1 का, 2 वाला आइसोमॉर्फिक होगा Z2 का, 3 वाला आइसोमॉर्फिक होगा आपका Z3 का, ठीक है। चूँकि Z2 और Z3 क्या है आपका प्राइम है, ठीक है। 1 तो आपका ट्रिवियल होता है, 1 आपका ट्रिवियल सब ग्रुप होता है। चलो ये हो गया। अब हम लोग बात करें अगर ऑर्डर 4 का, तो 4 में याद रखिए अगर आपको साइक्लिक मिलता है तो वो आइसोमॉर्फिक होगा Z4 का, ठीक है। और अगर नॉन साइक्लिक मिलता है तो वो क्लीन्स 4 ग्रुप होगा। क्या होगा? क्लीन्स 4 ग्रुप होगा। सब पढ़ने वाले हैं हम लोग, मैं आपको बस जस्ट अभी इंट्रो करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्लीन्स 4 ग्रुप होगा, इस सबको हम लोग देखने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। क्लीन्स 4 ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है। अच्छा, ये कैसा होता है? ये आपका अबेलियन होता है। कैसा होता है? अबेलियन ग्रुप, ये आपका होता है अबेलियन, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। ओके, चलो इसके बाद अगर आता है 5, तो जहाँ देखो प्राइम आया ना, जैसे प्राइम अगेन 5 क्या है? प्राइम है। तो ये अगर प्राइम है तो डेफिनेटली ये Z5 के क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा। ये सारे साइक्लिक हैं, ठीक है। Z1 Z2 कोई भी साइक्लिक बोलेंगे तो साइक्लिक क्या होता है? आइसोमॉर्फिक टू Zn होता है, ठीक है, फॉर n ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आपको 5 ऑर्डर का सब ग्रुप या ग्रुप देखना है तो आप बोल देना कि वो Z5 के जैसा होगा, ठीक है। अच्छा, नॉन साइक्लिक का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कि ये प्राइम है, ठीक है। प्राइम अगर है तो नॉन साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपको अगर होगा कि आपको 6 ऑर्डर का देखना है, 6 नॉन प्राइम है, ठीक है। तो अगर इसमें साइक्लिक ग्रुप मिला, ये सब ग्रुप मिला, तो वो क्या होगा? वो Z6 के जैसा होगा, ठीक है। और अगर हम लोग नॉन साइक्लिक में देखें तो नॉन साइक्लिक में ये क्या हो सकता है? D3 हो सकता है, ठीक है। D3 क्या है आपका? D3 आपका नॉन अबेलियन ग्रुप है। क्या है? नॉन अबेलियन, ये आपको जानना है, ठीक है। डाइहेड्रल ग्रुप, ये आपका क्या हो सकता है? ये आपका S3 हो सकता है, ठीक है। S3 क्या होता है हमारा? ये हमारा साइमेट्रिक ग्रुप होता है, जिसको हम लोग परमुटेशन ग्रुप भी बोलते हैं। सब चीज़ पढ़ने वाले हैं भाई, मैं कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं, ठीक है। जस्ट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ताकि आप में मोटिवेशन रहे कि आपको 1 से लेकर के, ठीक है, 13-14 ऑर्डर तक जो भी ग्रुप होता है, जो फेमस ग्रुप है, जो ऑप्शन डिस्कार्ड करने में काम आता है, जो जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो, वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगर 7 की बात करें, देखो आपको प्राइम तो मिलता ही चला जाएगा, ये आपको फिर से प्राइम मिल गया। तो प्राइम में सिर्फ आपको साइक्लिक ग्रुप मिलने वाला है, जो आपको Z7 के आइसोमॉर्फिक होगा, नॉन साइक्लिक का तो बात ही नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर 8 की बात करें तो 8 वाला में अगर साइक्लिक मिलेगा तो वो Z8 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। और अगर आपको नॉन साइक्लिक में देखना है तो आपको वहाँ पे D4 मिल सकता है, ठीक है। D4 क्या है? अगेन आप देखेंगे ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये आपको क्वाटर्नियन ग्रुप मिल सकता है Q8, ठीक है। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है जी। तो हम लोग देखो इन सारे पहले ग्रुप्स को कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे 4 ऑर्डर का आप देखोगे तो आपको एक U4 भी नजर आएगा, जो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स को प्राइम टू 4, जो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 में ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो ये भी साइक्लिक ग्रुप है, जो Z4 के ही कंस्ट्रक्शन वाला होगा। तो मैं आपको ये दिखा भी दूंगा कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप मिलता है तो वो Z4 के ही जैसा होगा, 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का। तो याद रखना कि आपको हर ऑर्डर पे साइक्लिक ग्रुप हमेशा मिल सकता है, ठीक है ना। कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये हम लोग आगे बात करेंगे। अगर एलिमेंट मिलता है तो साइक्लिक सब ग्रुप जरूर मिलेगा, कितना मिलेगा वो सब बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो साइक्लिक सब ग्रुप आपको हर जगह मिल सकता है, हर ऑर्डर का। और अगर साइक्लिक सब ग्रुप कहीं पे नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये फिर देखना कि नॉन साइक्लिक है कि नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि किसी ऑर्डर पर कोई भी सब ग्रुप नहीं मिलेगा, ना साइक्लिक मिलेगा ना नॉन साइक्लिक मिलेगा। कुछ हम लोग ऐसा बहुत सारा ऑर्डर देखेंगे जहाँ पे हमको साइक्लिक भी मिलेगा उस ऑर्डर का और नॉन साइक्लिक भी मिलेगा। तो हमको एक ग्रुप में पूरा अच्छे से समझ के रखना है कि भाई इस ग्रुप का ऑर्डर इतना है, ठीक है, इसमें इतने इतने ऑर्डर के एलिमेंट हैं, इसमें इतने इतने ऑर्डर के सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये इतना साइक्लिक सब ग्रुप रखता है, इतना नॉन साइक्लिक सब ग्रुप रखता है, इसके पास में इतने नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, इसके पास में टोटल इतने सब ग्रुप्स हैं। ये सब कुछ आपको आ जाएगा अगर आप कंस्ट्रक्शन को अच्छा से देखते जाओगे, ठीक है। तो 1 बाई 1 यहाँ से मेरा कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो सबसे पहले चूँकि आप देख रहे हो साइक्लिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं साइक्लिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने पहले भी आपको बताया था। तो लेट अस स्टार्ट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप में हम लोग लेंगे Zn, ठीक है। चूँकि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है अगर, तो वो क्या है, वो Zn के जैसा होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जस्ट आइसोमॉर्फिक टू Zn, वो Zn के जैसा होगा, ठीक है। यानी Zn जो है क्या है, अंडर एडिशन मॉडुलो n में ग्रुप बनाता है, तो इस ग्रुप के वो आइसोमॉर्फिक होने वाला है कोई भी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 और Z2 तो बिल्कुल आसान है, उस पर बात नहीं करेंगे। Z3 से बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं Z3 को देखूँगा, Z3 में क्या होता है, Z3 में आप देखोगे 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये क्या है, ये आपका 3 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप है। क्या है?
ये आपका है 3 ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का ही बात करते हैं, जब सब ग्रुप होगा तो सब ग्रुप लिख देंगे, ठीक है। सो 3 ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप ये है आपका। इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपको पहले ही मैंने बताया था कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। और जो कि 2 ही एलिमेंट बच गया तो डेफिनेटली क्या होगा, 1 का इन्वर्स 2 होगा और 2 का इन्वर्स क्या होगा जी, 1 होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 को अगर मैं 2 के साथ में ऐड करता हूँ अंडर एडिशन मॉडुलो 3 तो मेरे को आइडेंटिटी मिलता है 0, 1 2 3 हो जाएगा। और 3 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरे को 0 मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखें अगर 1 का ऑर्डर, तो 1 का ऑर्डर यहाँ पे कितना है, तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, ठीक है। कि आप कुछ नहीं करो, आप अगर यहाँ पे निकालना चाहते हो इसका ODT, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। ODT अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे आप ले लीजिएगा, यहाँ पे ले लीजिए आप ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कि किस ऑर्डर का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। यहाँ पे आप ले लीजिए नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे अगर यहाँ पे क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो जो भी पॉसिबल ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस थ्योरम वो क्या होगा, वो डिवाइजर ऑफ 3 होगा, ठीक है। तो आप डिवाइजर ऑफ 3 लिख लो, डिवाइजर ऑफ 3। तो 3 का डिवाइजर कौन होता है, या तो 1 होता है या तो 3 होता है, ठीक है, इटसेल्फ। तो 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो 1 ऑर्डर का भाई हमेशा एक ही एलिमेंट होता है, वो होता है आइडेंटिटी, ठीक है। तो याद करके रखिए। अब बच्चा 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो भाई यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। एक तो आइडेंटिटी हो गया, बच गया 2 जो एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी दोनों का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हो कि 2 एलिमेंट मिलेगा मेरे को, ठीक है। अच्छा, उससे आसान तरीका ये है कि आप 3 के लिए 5 3 कर दीजिए, ठीक है। तो 5 3 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर साइक्लिक ग्रुप है ना, तो ये आपके लिए क्या है, गिफ्ट है कि किसी भी ऑर्डर का कितना एलिमेंट है डायरेक्ट उसमें 5 लगा दो, यूलर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो डेफिनेटली 3 ऑर्डर का यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब आप टोटल भी करोगे ना तो आपका पूरा हो गया, देख लो टोटल यहाँ पे 3 एलिमेंट था, 1 और 2 तीनों एलिमेंट का आपको पूरा बायोडाटा मिल गया, ठीक है। कि भाई 1 एलिमेंट जो है वो 1 ऑर्डर का है, 2 एलिमेंट 3 ऑर्डर का है। अब सब ग्रुप देखो, तो इसके पास में 1 देखिए, अब ये है ना कि हमको साइक्लिक के लिए याद रखना है, साइक्लिक अगर है ना तो ये बेनिफिट है आपका साइक्लिक ग्रुप का। क्या बेनिफिट है कि इसमें, ठीक है, पहले तो आपको जो भी ग्रुप का ऑर्डर होगा उसके हर डिवाइजर पे सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप्स फॉर एवरी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। यही नहीं, ये तो फाइनाइट अबिलियन में भी होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। यही नहीं बल्कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हर डिवाइजर पे आपको एलिमेंट भी मिलेगा। देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G, ठीक है, फॉर OA डिवाइड्स OG, ठीक है। फॉर एवरी डिवाइजर ऑर्डर ऑफ A जो कि ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, तो आपको एलिमेंट भी मिलेगा। तो यानी 1 ऑर्डर का एलिमेंट भी मिलना है चूँकि ये साइक्लिक है, 3 ऑर्डर का एलिमेंट भी मिलना है चूँकि ये साइक्लिक है, ठीक है। अब आप सब ग्रुप देखोगे तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हम लोग देखेंगे तो 1 ऑर्डर का तो भाई जो भी होगा वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू Z1 होगा, ठीक है। और 3 ऑर्डर का चूँकि ये भी प्राइम है तो आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, Z3 होगा, यानी इसमें 2 ही सब ग्रुप होगा, ठीक है। टोटल कितना सब ग्रुप होगा, 2 होगा, ओके। ऐसे भी देखो साइक्लिक चूँकि है ना, तो साइक्लिक का तो बहुत सा प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होता है वो क्या होता है, वो आपको होता है कि हर डिवाइजर पे यूनिक सब ग्रुप मिलता है जो साइक्लिक होता है। तो 1 + 1 आपको यहाँ पे 2 ही मिलेगा चूँकि 2 ही डिवाइजर है, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे एक और तरीका है, वो है आपको टाउ निकालने का। तो यहाँ पर चूँकि मेरा ऑर्डर कितना है, 3 है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टाउ 3 का वैल्यू कितना आता है जी, तो टाउ 3 का वैल्यू चूँकि ये सिंगल प्राइम है तो 1 + 1 आपका क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो बहुत तरह का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साइक्लिक के लिए इतना सारा प्रॉपर्टी है कि क्या लगाएं नहीं लगाएं ऐसा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टी है। अब देखो 4 ऑर्डर का बात करते हैं, ठीक है। 4 ऑर्डर का जो भी साइक्लिक सब ग्रुप होगा, 4 ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप लिख रहा हूँ या ग्रुप लिख रहा हूँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग को ग्रुप का सब ग्रुप पता करना होगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप भी एक ग्रुप होता है। तो 4 ऑर्डर का जो भी साइक्लिक सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो आपका Z4 होगा, ठीक है। चलो ग्रुप ही लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं, 4 ऑर्डर ग्रुप, ठीक है। तो 4 ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप जो है वो Z4 के जैसा होगा। अब Z4 का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 4 है, ठीक है। पहला इसमें कितना एलिमेंट होता है, तो ये 0 1 2 और 3 होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें बिंदास तो इसका डिवाइज़र आप निकाल लो पहले, ऑर्डर का डिवाइज़र 4 का डिवाइज़र क्या क्या होगा जी, 1 होगा
2 होगा और 4 होगा, ठीक है, यही होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर इसका आपको ओडीटी निकालना है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, तो आप बिंदास तरीके से ऐसे खींच लो, ठीक है, टेबल बना लो इस तरह से, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप ले लो ऑर्डर्स, कौन कौन से ऑर्डर का हो सकता है, तो 1 का हो सकता है, 2 का या तो 4 का, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कि किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। यहाँ पे आप ले लो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे आप 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो 1 ऑर्डर का होता है डैट आप 5 1 लगा दो, कोई इशू नहीं, 1 ही आएगा, ऑलवेज 1 होता है क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी होता है। 2 ऑर्डर का कितना होगा, 5 2 लगा दो, 5 2 का वैल्यू अगेन 1। 4 ऑर्डर का कितना होगा, 5 4 लगा दो, 5 4 का वैल्यू कितना होता है जी, तो हम लोग जानते हैं 2 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे ना, तो टोटल जो है आपको यहाँ पे आपको टोटल चारों एलिमेंट का बायोडाटा पता चल गया। टोटल आप देखोगे 1 1 आपको 4 एलिमेंट टोटल मिल गया, ठीक है। अब देखिए सब ग्रुप्स, अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ओडीटी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। मान लो ये जेट4 नहीं होता, कोई और भी ग्रुप होता, तो आप ये देख लेते कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है, वो 4 है, ठीक है। ये ग्रुप का ऑर्डर है, ये ग्रुप का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर का एलिमेंट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इस ऑर्डर का अगर कम से कम 1 एलिमेंट भी मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी को साइक्लिक प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ अभी, ठीक है। चलो सब ग्रुप देख लेते हैं। तो 1 ऑर्डर का क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू Z1 होगा, ठीक है, एक ही होगा क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप है। तो साइक्लिक सब ग्रुप की हर डिवाइज़र पे आपको जो सब ग्रुप मिलेगा वो भी साइक्लिक होगा। साइक्लिक ग्रुप के हर डिवाइज़र पे, साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के हर डिवाइज़र पे आपको जो सब ग्रुप मिलेगा वो भी साइक्लिक होगा और वो यूनिक होता है। तो इसमें 1 मिलेगा Z1, ठीक है, 2 ऑर्डर का भी आपको 1 मिलेगा Z2, और 4 ऑर्डर का आपको भी 1 ही मिलेगा, वो खुद क्या, Z4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको टोटल 3 मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल जो सब ग्रुप है वो यहाँ पे 3 है, और इसको आप देख सकते हो कि टाउ 4, चूँकि इसका ऑर्डर 4 था, तो टाउ 4 का वैल्यू क्या आता है जी, टाउ 4 का वैल्यू आपका 3 आता है, चूँकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टाउ 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर जो भी पावर आता है, पावर में 1 ऐड कीजिएगा तो आपका 3 ही आएगा। बहुत तरीके से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने आपको पहले भी बता दी हैं, बस हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि कितने ऑर्डर का उसमें कितना एलिमेंट है, कितने ऑर्डर का उसमें कितना सब ग्रुप है। चूँकि ये साइक्लिक है तो काफ़ी आसान हो जाता है, चूँकि हर ऑर्डर पर आपको सब ग्रुप भी मिलेगा, जो भी डिवाइज़र है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, और वो यूनिक मिलेगा, एक ही मिलेगा, ठीक है। और वो आपका कंसिक्वेंटली जो ZN है उसके आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं Z के अलावा एक साइक्लिक ग्रुप आपको दिखाता हूँ। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ, हम लोग इसको देखते रहेंगे, ठीक है, तो इससे कोई इशू नहीं है, आप इसका भी मज़ा करो। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ U10 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ठीक है। अब देखो UN क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि UN होता है सेट ऑफ इंटीजर्स को प्राइम टू n, राइट। तो यहाँ पे जो U10 होगा वो क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ इंटीजर होगा को प्राइम टू 10। तो 10 के कौन कौन को प्राइम होता है आप बताइए। तो देखो 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 9 होता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें 4 एलिमेंट आए। अच्छा, अब देखो कि इसका ऑर्डर कितना है, तो डेफिनेटली जो U10 का ऑर्डर है वो कितना है जी, वो 4 है, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है। कुछ मत कीजिए, इसका आप डिवाइज़र निकाल लीजिए। डिवाइज़र्स क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना कि आपको इसका ओडीटी निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे ऐसे बना लो कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑर्डर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स, ठीक है, सब ग्रुप्स। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है कि ये साइक्लिक है, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो साइक्लिक अगर ये कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट खुद ही पता कर लीजिए, देख लीजिए। एक ऑर्डर का कौन होगा, अगर मैं ऑर्डर लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 का ऑर्डर कितना होगा, तो मैं ये देख रहा हूँ ना कि जो भी ऑर्डर है वो या तो 1 या तो 2 या तो 4 होगा, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का पहले देख लो, तो 2 ऑर्डर का देखो ये 9 है, क्योंकि आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, तो 9 9 या 81 आएगा, 81 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी आइडेंटिटी के बराबर। तो इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। अब देखो क्या 7 का ऑर्डर 2 है, तो 7 का ऑर्डर 2 नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 7 आपका 49 होता है। तो अगर 2 ऑर्डर नहीं है तो कौन बच गया, 4, यानी इसका ऑर्डर भी 4 होगा, इसका ऑर्डर भी 4 होगा, ठीक है। और दोनों एक दूसरे का इन्वर्स आप देख सकते हो, 3 का इन्वर्स 7 है,
ठीक है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का जो इन्वर्स है वो 7 है, 7 का 3 है। 9 का चूँकि ऑर्डर 2 है तो ये इटसेल्फ इन्वर्स है, ठीक है। आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद वो होता है। आपको पता चल गया कि 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट है, 1 ऑर्डर का 1 और 4 ऑर्डर का 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे देख लो कि 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 4 ऑर्डर का 2 एलिमेंट, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पे मेरे को 4 एलिमेंट था, वो चारों एलिमेंट का हमको ऑर्डर पता चल गया, ठीक है। अब सब ग्रुप देख लेते हैं। सब ग्रुप अगर देखिएगा तो सब ग्रुप में 1 ऑर्डर का तो आइसोमॉर्फिक टू Z1 होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइम है, 2 आपका प्राइम है तो इसका आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा, ठीक है। और 4 ऑर्डर का, तो 4 ऑर्डर का खुद क्या हो जाएगा, खुद U4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे U4 4 ऑर्डर का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया था कि चूँकि ऑर्डर ऑफ जो आपका ग्रुप है U10 वो क्या है, वो 4 है, और 4 ऑर्डर का आपको एलिमेंट मिल रहा है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये क्या है, साइक्लिक है। क्या कर रहा है, साइक्लिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका साइक्लिक कंफर्म हो गया, ठीक है, तो देन डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये आपका Z4 का आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 4 ऑर्डर का था। तो अब आप देखोगे ना, अगर ODT जा करके, तो ODT में सिर्फ हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट मैच करते हैं, ठीक है, कि किस ऑर्डर का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आप देखोगे एग्जैक्टली ODT जो है, जो Z4 का ODT था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 1 2 ऐसा एलिमेंट मिल रहा था, ठीक है। वही ODT आपका U10 का भी आया है, 1 1 2, देख पा रहे हो ना। तो चूँकि आप ODT का जब बात करते हैं तो ODT U10 क्या है, बिल्कुल सेम है ODT Z4 का, ठीक है। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट तक देखते हैं, सब ग्रुप का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ODT बिल्कुल सेम है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने ऑर्डर का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर ये बिल्कुल मैच कर रहा है तो यहाँ से आप बिंदास तरीके से बोल सकते हो कि U10 क्या है, आइसोमॉर्फिक है Z4 का, ठीक है। Z4 क्या है, साइक्लिक है। यहाँ से भी साइक्लिक कंफर्म हो रहा था, यहाँ भी साइक्लिक कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सब ग्रुप होगा वो बिल्कुल Z4 के जैसा ही होगा। देखो इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे बहुत तरह का भी और भी सब ग्रुप है जिस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 सब कुछ बताऊंगा आपको। तो आज के लिए मैं एक होमवर्क भी आपको दे रहा हूँ कि आप जो है 2 काम करना, ठीक है। एक U15 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15, इसका आप कंस्ट्रक्शन करके देखना, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ही सिर्फ कर लेना, अगर नंबर ऑफ़ सब ग्रुप नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है, हम लोग आगे इसकी बात कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट तक आप इसको करके देखिएगा, ठीक है, ओके। और दूसरा ये कि आप एक करके देखना Z20 का अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा दे रहा हूँ, एक छोटा दे देता हूँ Z6 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो ये 3 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप कंस्ट्रक्शन करके देखना, ठीक है। तो ये तो साइक्लिक है डेफिनेटली, ये साइक्लिक है कि नहीं है ये आप बताना मेरे को, ठीक है। और इसके बाद मैंने ऊपर में जितना भी आपको ग्रुप दिखाया ना, हर ग्रुप पे हम लोग बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, CSAR लेवल तक जितना आपको चीज़ जानना चाहिए मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लगातार मेरे साथ पढ़ते रहो, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, ठीक है। कुछ अगर आपको छूट गया है बात तो आप कमेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसको शेयर करो। और अगर आप पूरा सिस्टमेटिक लर्निंग करना चाहते हो, PDF चाहते हो, लॉट ऑफ MCQs करना चाहते हो, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।